एक ऐसा शख्स जिसकी महत्वाकांक्षा ने यूरोप को युद्ध की आग में झोंक दिया, जिसकी विचारधारा ने लाखों मासूम जिंदगियां छीन ली। एडोल्फ हिटलर, जिसकी कहानी एक कलाकार के सपने से शुरू होती है और इतिहास के सबसे भयावह तानाशाह पर जाकर खत्म होती। 1889 ऑस्ट्रिया। एक साधारण से कस्बे में जन्मा हिटलर बचपन से ही पेंटिंग और इमारतों की डिजाइन का शौकीन था। उसका सपना था आर्टिस्ट बनना, लेकिन वियना की आर्ट अकादमी ने उसे लगातार रिजेक्ट किया और यही रिजेक्शन हिटलर के भीतर एक ऐसी कड़वाहट छोड़ गया जो आगे चल करके पूरी दुनिया के लिए जहर साबित हुआ। माँ की मौत, गरीबी और लगातार असफलताएं, इन सब ने उसके अंदर गुस्सा, कट्टर राष्ट्रवाद और बदले की भावना भर दी। वियना में यहूदियों के खिलाफ फैल रहा नफरत का माहौल उसके सोचने का तरीका बदल देता है। धीरे धीरे उसकी सोच एक कलाकार से हट करके एक उग्र राष्ट्रवादी में बदल चुकी थी। 1914 पहला विश्व युद्ध। हिटलर जर्मन सेना में शामिल हुआ। फ्रांस और बेल्जियम की भीषण लड़ाइयों में कई बार मौत से बचा, लेकिन युद्ध में मिली हार ने उसके मन में एक बात पक्की कर दी: जर्मनी को अपमानित किया गया है और इस अपमान का बदला लेना होगा। और फिर आई वर्साय की संधि, एक ऐसी संधि जिसने जर्मनी को आर्थिक, सैन्य और सामाजिक रूप से घुटने पर ला दिया। जर्मन जनता भूख, बेरोजगारी और निराशा में डूब चुकी थी। यही वो वक्त था जब हिटलर सामने आया, अपनी जोशीले भाषणों के साथ, और एक ऐसा वादा लेकर कि वह जर्मनी को फिर से महान बनाएगा। उसने एक छोटी सी पार्टी से शुरुआत की और अपनी आग उगलती भाषण शैली से लोगों की निराशा को गुस्से में बदल दिया। उसने यहूदियों और साम्यवादियों को जर्मनी की बर्बादी का जिम्मेदार बताया और जनता ने उसकी बातों पर भरोसा करना शुरू कर दिया। 1923 उसने सत्ता पलटने की कोशिश की, असफल रहा, गिरफ्तार हुआ। जेल से बाहर आते आते हालात उसके ही पक्ष में थे। महामंदी, बेरोजगारी और लोगों की टूटी फूटी उम्मीदें। और फिर 1932 में उसकी पार्टी जर्मन की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 1933 हिटलर सत्ता में आ चुका था और यहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे काला अध्याय: तानाशाही, उत्पीड़न, नरसंहार और आखिरकार वो दूसरा विश्व युद्ध, जिसने पूरी दुनिया को खून में डुबो दिया। एक कलाकार बनने का सपना लेकर चला यह इंसान दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह बन गया। और उसकी कहानी आज भी याद दिलाती है कि जब सत्ता, नफरत और झूठ एक साथ मिल जाए तो इतिहास में हिटलर ही पैदा होते हैं।